भगवान विभीषण को कहते हैं कि जा करके दशानन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। महिलाएं रावण को तिलांजलि दे करके अपने अपने घर चली जाती हैं और विभीषण दशानन का अंतिम संस्कार करके आता है और प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद नल नीला। हे लक्ष्मण जी, तुम अंगद नल नील और हनुमान जी आदि को लेकर के जाओ और विभीषण के राज तिलक को संपन्न कराओ, क्योंकि पिता बचन माय नगर नयामो, आपो सरिस कपि अनुज पठाऊं। हे सखा, पिताजी की आज्ञा के अनुसार मैं शहर में ग्राम में नहीं जा सकता, इसलिए अपने जैसा अपना भाई और वानरों को भेज रहा हूं। सभी लोग जाते हैं, विभीषण का राज तिलक होता है। सादर सिंहासन बैठारी, आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठाया जाता है विभीषण। सभी चारण भाट हाथ जोड़ करके सिर झुका करके विभीषण की स्तुति गा रहे हैं और मेरी बुद्धि घूम जा रही। विभीषण राम भक्त था, विभीषण ब्राह्मण था, विभीषण वेद शास्त्र ज्ञान विज्ञान में निपुण था। कैसे इतनी जल्दी उसने अंतिम संस्कार और 10वां और 13वीं सब कर लिया भाई? कोई भी शुभ कार्य जब तक 10वां नहीं हो जाता है तब तक नहीं होता। वह राज सिंहासन पर राज्याभिषेक करा रहा है, भाई को मरे 24 घंटा भी नहीं हुआ है। थोड़ा धैर्य तो रख लेता कि कोई बात नहीं प्रभु, चलिए पहले अयोध्या चलते हैं, आपका वहां पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आपका एक भाई आपकी राह देख रहा है। मेरा राज तिलक आपके राज तिलक के बाद भी हो सकता है, लेकिन नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं मानस को बहुत अंदर तक जाने की जरूरत है, इतना हल्का नहीं है मानस। समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि क्या हुआ था। दशानन का चरित्र तो कहीं कहीं मुझे बहुत ही उच्च कोटि का महसूस होता है। जहां पर बात आएगी मैं वो बात भी बता दूंगा। भगवान के पास जाते हैं विभीषण और लक्ष्मण जी, सभी वानर दल, और भगवान वानर दल से कहते हैं कि तुम्हारे ही बल से मैंने अपने दुश्मन को मारा और ये विभीषण राजा बने हैं। जो लोग मेरे सहित तुम्हारे बल का यशोगान करेंगे वो बिना प्रयास के ही भवसागर से पार कर जाएंगे। प्रभु की बातों को सुन करके वानर दल अत्यंत प्रसन्न होता है। फिर भगवान हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि समाचार जान की सुनावो, तासु कुशल लय तुम चलियाओ। जाकर के समाचार सुनाओ और उनकी कुशलता
आकर के बताओ। हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, माता से मिलते हैं और माता इतनी प्रसन्न होती हैं कि कह रही हैं, अति हरस मन तन पुलक लोचन सजाल कह पुनि पुनि रमा का देऊ तो त्रैलोक महुकपि किमपि नहीं बानी समा। मन में प्रसन्नता है, तन पुलकित है, आंखों में आंसू हैं और माई कह रही हैं कि तुम्हें इस समाचार के बदले मैं क्या दूं। इस समाचार से बड़ी खुशी की चीज मेरे लिए कोई हो नहीं सकती, और ये समाचार तुम लेकर के आए हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या दूं। और हमारे ज्ञानीनाम अग्रगण्यम जो बोल रहे हैं, सुनुमा तुम्हें पायो अखिल जगरा जुआ जुन संशयम। हे माई, इसमें कोई संशय नहीं है, मैंने अखिल भुवन का राज आज पा लिया है। कैसे? रणजी तिरपुदल बंधुजुत पश्यामि राम मनामयम। दशानन जैसे शत्रु को समाप्त करके प्रभु और अनुज लक्ष्मण जी दोनों सुरक्षित हैं। दोनों भाइयों को सुरक्षित देखना मेरे लिए इससे बड़ा और कोई पुरस्कार हो नहीं सकता। माई कहती हैं, ए बेटा, तुम्हारे मन में सद्गुण सदैव निवास करे और भगवान और लक्ष्मण जी तुम पर हमेशा अनुकूल रहे। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारी एक गलती या हमारा एक अवगुण हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। आंख खोल करके देखेंगे तो बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग, बड़े बड़े महात्मा कहीं के नहीं रहे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, धन देना चाहे न देना, पद देना चाहे न देना, यश देना चाहे न देना, लेकिन ऐसा काम मुझसे मत करवा देना जिससे मैं कहीं मुंह दिखाने लायक न रह जाऊं। मुझे उस स्थिति से जरूर बचाना पड़ेगा। माई कह रही हैं कि अब सोई जतन करो तुम ताता। ऐसा उपाय करो कि मैं सांवले सलोने प्रभु श्री राम को देखूं। हनुमान जी राम जी के पास जाकर के सारी बात बताते हैं और भगवान कहते हैं विभीषण से कि अंगद को लेकर के जाओ हनुमान जी के साथ और सीता जी को लेकर के आओ। अशोक वाटिका में सीता जी को स्नान उपटन आदि लगा करके, अच्छे वस्त्र पहना करके, आभूषण पहना करके तैयार किया जाता है और सुंदर पालकी में सीता जी बैठती हैं। पालकी लेकर के कहार चल रहे हैं और दोनों तरफ गार्ड चल रहे हैं डंडा लेकर के। भालू बंदर माता का दर्शन पाने के लिए उचकते हैं, डंडा दिखा करके भगा देते हैं। भगवान ने देखा है तो कह रहे हैं विभीषण से, कह रघुबीर कहा मम मानो, कह रघुबीर कहा मम मानो,
सखा पया दे आन। हे मित्र, मेरी बात मानो, सीता जी को पैदल लेकर के आओ। सीता जी पालकी से उतरती हैं, दोनों तरफ भालू बंदर खड़े हो गए हैं और बीच में से माई चल रही हैं। भालू बंदर दर्शन पा रहे हैं और देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जैसे ही माता कुछ नजदीक पहुंचती हैं, राम जी कहते हैं रुको। गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि सीता प्रथम अनल महु राखे, प्रगट कीनि चाय अंतर साखे। भगवान ने सीता जी को अग्निदेव की अभिरक्षा में दिया था, अब वो पुनः अग्निदेव से सीता जी को पाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा आचरण किया है। कैसा आचरण किया है? तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागी करई विषाद। भगवान ने कुछ दुर्वचन कहा है और राक्षसियां विषाद करने लगी हैं। क्या दुर्वचन कहा होगा? मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ा हूं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, उस पुस्तक का उद्धरण नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने रामचरितमानस के समाजशास्त्रीय विश्लेषण का संकल्प लिया है। तो मेरी जो ये सोच जा रही है कि क्या दुर्वाद किया होगा, क्या दुर्वचन कहा होगा। गोस्वामी जी बहुत संक्षेप में लिख गए, दुर्वचन यही कहा होगा कि तुम इतने दिनों तक मुझसे दूर रही, अतः तुम अग्नि परीक्षा दो। देखिए, आप भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। माता को अग्नि में सुपुर्द करते समय तो आपने कहीं नहीं किसी के सामने कहा, किसी को नहीं बताया, कोई नहीं जानता, और अब आपको अग्निदेव से माता जी को लेना है तो आप अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं। चारित्रिक दोष आप स्वयं लगा रहे हैं। तो अगर समाज में किसी और ने बाद में लगा दिया तो वो कहां से दोषी हो गया? इसीलिए हमें अपनों पर दोष लगाने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए, 1000 बार मंथन करना चाहिए कोई बात कहने के पहले। रावण ने कहीं भी, पत्नी उसको समझाती थी, पत्नी को वो कहता था, लेकिन कहीं भी उसने इस तरीके की बात नहीं कही है अपनी पत्नी से जिससे कि बाद में कोई भी व्यक्ति उस पत्नी को कुछ कह सके। यहां पर रावण श्रेष्ठ है। और प्रभु के वचन शीस धरी सीता, प्रभु के वचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। बोल रही है माई कि लक्ष्मण हो धर्म कई नेगी। हे लक्ष्मण, तुम धर्माचरण में सहायता करो और अग्नि की व्यवस्था करो, चिता की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी सीता जी की बात सुन करके स्तब्ध रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। लोचन सजल जोरी कर दो। भगवान किसी देवर के सामने ऐसी स्थिति न लाए कि लोचन सजल जोरी
कर दो प्रभु सन, कछु कही सकत न हो। कुछ कह नहीं पा रहे, आंखों में आंसू भर करके, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु की तरफ देख रहे हैं। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। भगवान का इशारा पा करके लक्ष्मण जी दौड़ करके जाते हैं और बहुत सी लकड़ी इकट्ठा करके लाते हैं। वाह भाई, ऐसे भी भाई, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि क्या दोष है माता का। इशारा पाए हैं बड़े भाई का, लकड़ी लेने भाग लिए। वाह भैया, ये रामचरितमानस के आधार पर मैं सिर्फ कह रहा हूं, विद्वानों ने और कहां पर क्या क्या कैसे कैसे लिखा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मेरे बाबा लिख गए सिर्फ उतने ही शब्दों को आधार बना करके मैं बोल रहा हूं कि वास्तव में भाई क्या है। एक इशारा पाए हैं सुपर्णखा की नाक कान काट ली है, और एक इशारा पाए हैं भाभी के लिए चिता की व्यवस्था कर दी है। भाई हो तो ऐसा कि भाई के लिए कुछ भी कर रहा हो। विभीषण थोड़ी सी शिक्षा ले लो इस घटना से। चिता जल रही है और सीता माई अग्नि में प्रवेश करने के लिए जाते हुए कह रही हैं कि जौवन बच क्रम मम और माई, तजी रघुबीर आन गति नाही, तो कृषाणु सब के गति जाना, तो कृषाणु सब के गति जाना, मुख श्री खंड समाना। सबके मन की दशा आप जानते हो अग्निदेव, और अगर मैं मन वाणी कर्म से पवित्र हूं तो मेरे लिए आप श्रीखंड के समान हो जाइए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली जय, कौशलेश महेश बंदित चरण रतयति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक मऊजरे, प्रभु चरित काहुन लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। उस प्रचंड अग्नि में सीता जी का प्रतिबिंब और सीता जी का कलंक जल करके भस्म हो गया है। सुर सिद्ध गंधर्व मुनि सब खड़े होकर के देख रहे हैं। धरि रूप पावक पानी गहि, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरारा, मही समर पियानि सो, जिम क्षीर सागर इंदिरा। अग्निदेव ने शरीर धारण किया है और सीता जी को समर्पित किया है राम जी को, उसी प्रकार जैसे समुद्र ने लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान को सौंपी थी। इतना क्यों हुआ, अब मैं इस प्रश्न पर जाऊंगा। राम जी को सीता जी को अग्निदेव से लेना था। जब अग्निदेव की अभिरक्षा में दिए तब कोई नहीं जानता, फिर अग्निदेव की अभिरक्षा से वापस लेने के लिए सबके सामने क्यों, मैं प्रश्न उठाऊंगा। इसलिए कि आप उनकी चारित्रिक सुचिता समाज के सामने स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं हो पाया। आपकी अयोध्या में आपका ही नागरिक एक इल्जाम लगा देता है और आप
आप यह जानते हुए कि ये जो इल्जाम लगाया गया है पूर्णतया गलत है, फिर भी आप दंडित कर देते हैं। माता सीता को आप वन में भेज देते हैं। यह आचरण आपने हमको दिखाया है कि हमें इस स्तर का, अगर हम शासक हैं, अगर हम उच्च पद पर हैं, तो हमें इस स्तर का आचरण करना चाहिए कि अगर हम पर निराधार भी आरोप लगाया गया तो हम उस आरोप पर खरे उतरें। यह संदेश आपने देने का प्रयास किया है, लेकिन आपकी जयकार करने वाले आपके भक्त निराधार आरोप छोड़िए, प्रमाण के साथ लोग आरोप लगाते हुए घूम रहे हैं। उसका जांच कराने के बजाय जो आरोप लगा रहे हैं उनको अन्य आरोपों में घेर रहे हैं। आपने जिन मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए इतने कष्ट सहे, वो मर्यादाएं स्थापित नहीं हो पाई।